जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी इसमें प्रश्न कराए जाएंगे डायरेक्ट आपको जो है 21 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है, डायरेक्ट सभी प्रश्न इसी वीडियो से वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सारे ही प्रश्न पर जो वायरल है तो एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अवतल दर्पण है, इसका क्या पूछा जा रहा है? वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर होता है बच्चों R/2। क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर R/2। तो यहां से अगर देखिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहां बट्टा 1 करिएगा और यहां जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा गुना, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। यानी कि F का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 2 गुने 20 यानी क्या हो गया? टोटल 40 जो है इसका सेंटीमीटर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जरा 2 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। क्या कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका है, उस पर जो है श्वेत किरण तिरछी आपतित हो रही है। कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी? कौन जो है प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? पर बच्चों याद रखिएगा, इस प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो सही आंसर आपको क्या याद रखना है? विचलन। प्रथम जो है अपवर्तन से क्या हो जाएगा? विचलन जो है प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इंद्रधनुष पर जो रंगीन क्यों होता है? आपको पता है इंद्रधनुष जो है रंगीन होता है, तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि इंद्रधनुष जो है वह रंगीन क्यों होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी कह रहा है जलकण द्वारा अवशोषण के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है कि वायु द्वारा जो है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको याद रख लेना है, रट्टा मार लीजिए इस प्रश्न को। इंद्रधनुष को जो है रंगीन होने का एक ही कारण है कि जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष रंगीन होता है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? हमारी आंखों में जो है श्वेत प्रकाश जो है किरण, प्रकाश की किरण आपतित होता है, मतलब प्रवेश करता है। तो वही कारण सबसे ज्यादा अपवर्तन जो है प्रकाश का कहां होता है, किस जगह होता है? तो आपको पता होगा बच्चों, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहां होता है बच्चों? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी आपको याद रख लेना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में बच्चों विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। विद्युत मोटर में जो है सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 6 की ओर। कह रहा है पढ़िएगा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कौन युक्ति के द्वारा जो है बदला जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। सौर सेल के द्वारा। आप गांव घर में देखे होइएगा, सौर प्लेट होता है ना, सूर्य प्लेट जिसको गांव घर में आम भाषा में बोलते हैं, वह क्या करता है? वही सूर्य प्लेट यह है, उसी को सौर सेल बोला जाता है। तो वह क्या करता है? प्रकाश, सौर प्रकाश को जो है डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 7 की ओर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। बच्चों ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है प्रतिरोधकों का एक संयोजन है, उसमें से एक प्रतिरोध हटा लेंगे तो कह रहा है कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो वह संयोजित किस क्रम में था? समांतर क्रम में था कि श्रेणी क्रम में था? तो याद होगा बच्चों आपको, इसका आंसर आप पहले समझ लीजिए, ये समांतर क्रम में होगा। ऑप्शन सही ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समांतर क्रम में जो है जब एक प्रतिरोध हटा लेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध बच्चों क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 8 को पढ़िएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पर बच्चों। कह रहा है निम्नांकित में
कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा इसमें जो है निरूपित करता है? पर बच्चों विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा तो यह प्रश्न आसानी से आपसे बन जाएगा। यहां देखिएगा तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो VI होता है। ये भी देखिएगा तो ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही है। P बराबर एक और फॉर्मूला होता है V²/R, ये भी सही है। अब P बराबर एक और क्या होता है? I²R, I²R भी होता है। यानी क्या हो जाएगा, जो भी इसमें दिया है ऑप्शन सभी जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला समीकरण दिया है, यानी ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें सभी जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। याद होगा आपको। प्रश्न जो है 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बच्चों कौन आवश्यक है? तो याद आपको क्या रखना है? यूरेनियम। क्या रखना है बच्चों? यूरेनियम को आपको याद रखना है। यह जो है यूरेनियम जो है आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 10 की ओर। कह रहा है कि कैथोड किरणों में से क्या उपस्थित रहते हैं? पर बच्चों जल्दी से बताइए, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? तो याद आपको रखना क्या है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। ये समीकरण दिया हुआ है पर बच्चों, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ध्यान से देखिएगा पर बच्चों, यह जो है कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पर बच्चों? कॉन्सेप्ट को समझिए। जब जो है एक जो है यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक जो उत्पाद बनाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऑप्शन देखिएगा, जैसे ए बी है, ये टूटकर ए प्लस बी बना दिया। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा? ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो यही देखिए सेम इसी तरह जो है ये भी दिया हुआ है। एक यहाँ यौगिक दिया हुआ है और ये टूट के जो है दो भाग में बट चुका है। तो ये बच्चों वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। याद रखना है आपको। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा। कह रहा है निम्नांकित यौगिकों में कौन जो है दुर्बल अम्ल है? पर बच्चों दुर्बल अम्ल आपको बताना है पर बच्चों, याद आपको रट्टा मार लीजिए CH3COOH जो दिया है ऑप्शन बी, ये जो है दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। प्रश्न 13 की ओर हम लोग चल रहे हैं। सभी अम्ल पर जो जल में घुलकर प्रदान करता है। सभी जो है अम्ल जल में जब घोलेंगे तो H+ आयन देगा, और सभी जो है क्षार को जब जल में घोलेंगे तो वो क्या देता है? तो OH- आयन देता है। याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो जल्दी से बताइए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता आप कैसे निकालिएगा? देखिए क्या होता है, देखिए 12 दिया है ना, तो कैसे हम लोग निकालते हैं? 2 8 8 2 10 हो गया, लास्ट में कितना बचा? 2। तो ये जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है यही जो है आपको संयोजकता को दर्शाता है। तो यहां से देखिएगा तो ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है संयोजकता हो जाएगा मैग्नीशियम का 2। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन पर उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? याद रखिएगा पर तांबा का। तांबा का जो है विस्थापन उसके लवण से जो है लोहा द्वारा हो जाता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 16 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है निम्नांकित में कौन सह संयोजक यौगिक है? कौन सह संयोजक यौगिक हो जाएगा? पर ज्योति याद रखिएगा CH4 जो दिया है ऑप्शन सी, इसे हम लोग मेथेन बोलते हैं। ये जो है सह संयोजक यौगिक है। प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वेल्डिंग में जो है किस गैस का उपयोग होता है? पर वेल्डिंग जो होता है तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एथाइन का यूज होता है। देखिए एथाइन को जो है एक अन्य नाम से क्या जानते हैं हम लोग? एसिटिलीन गैस के रूप में क्या जानते हैं बच्चों? याद रखिएगा, एथाइन या ऑप्शन में रहेगा या फिर एसिटिलीन रहेगा, तो दोनों एक ही है। एथाइन का जो है एक अन्य दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन गैस। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है दाईं से बाईं ओर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि दाईं से बाईं ओर मतलब राइट से लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, राइट से लेफ्ट से बोल रहा है कि जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? तो याद रखना पर तब बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब दाईं से बाईं जाएंगे तो बढ़ जाएगा और बाईं से दाईं जाएंगे तो अब घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ दाईं से बाईं बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है पर बच्चों?
जल्दी से बताइए क्या करना है आपको। बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, सभी को जोड़ लीजिए। तो 8 2 10, 10 और 7 17, डायरेक्ट परमाणु संख्या 17 जो दिया है यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको लगा देना है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 20 की ओर। कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। पर जो जल्दी से बताइए परजीवी पौधा का उदाहरण इनमें कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा रट्टा मार के बच्चों, अमरबेल जो दिया है ये परजीवी पौधा का उदाहरण है। अमरबेल आपको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 कह रहा है कि मनुष्य में जो है नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है। पर जो मनुष्य में जो है, हम लोगों में जो है नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बन जाएगा। तो याद रखना आपको ये श्वसन तंत्र जो है बन जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, ये श्वसन तंत्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 22 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है अग्नाशय से। पर बच्चों याद रखना आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, इंसुलिन जो है अग्नाशय से हार्मोन निकलता है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 23 कह रहा है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। बच्चों आपको याद होगा यूरिया का भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यानी ऑप्शन डी दिया है, इनमें सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। बच्चों अंडाणु नर युग्मक है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखिएगा तो यहाँ शुक्राणु है, बिल्कुल ये शुक्राणु ही जो है नर युग्मक है। गर्भाशय ये नहीं है नर युग्मक, ये सब स्त्री में होता है। फैलोपियन ट्यूब भी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको नर युग्मक पूछा जा रहा था तो शुक्राणु आपको लगा देना है। प्रश्न जो है 25 का द्विखंडन पाया जाता है। पर बच्चों किसमें द्विखंडन पाया जाता है। तो याद रखिएगा जीवाणु में जो है द्विखंडन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, जीवाणु कहिए या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें द्विखंडन होता है। प्रश्न 26 कह रहा है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। पर बच्चों जीवों की उत्पत्ति से पहले जो है पृथ्वी पर इनमें से कौन सा नहीं था। पर बच्चों याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 27 कह रहा है मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पर जो याद रखिएगा मनुष्य में जो है, हम लोगों में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा 23 जोड़ा कहिए या फिर टोटल 46। प्रश्न 28 कह रहा है बाघ जो है उपभोक्ता है। बाघ पर बच्चों प्रथम पोषीय स्तर का उपभोक्ता है कि द्वितीय पोषीय स्तर का है कि तृतीय पोषीय स्तर का है। तो याद होगा आपको ये जो है तृतीय पोषीय स्तर का है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बाघ जो है तृतीय पोषीय स्तर का है। प्रश्न 29 कह रहा है निम्न में कौन जो है जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या बोल रहा है कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ। बच्चों यहां देखिएगा तो डीडीटी जो दिया है ये जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। और निम्नीकरणीय पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि इसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा हम लोगों के जो वायुमंडल है वो प्रदूषित होता है। ये और नवीकरणीय का उदाहरण हो जाएगा। और नवीकरणीय जब बोलेगा बच्चों तो उसमें सबसे कम मतलब नाम मात्र का जो है प्रदूषण होता है। याद रखिएगा इसलिए जो है और नवीकरणीय पूछ रहा था। तो डीडीटी जो है ये रासायनिक उर्वरक है, ये जो है और नवीकरणीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पर बच्चों कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहां देखिएगा जीवधारी जो दिया है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो जाएगा, ये मानव द्वारा जो है बनाया गया है। बाकी देखिएगा तो वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी मानव द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए पर जो हमने टोटल इस वीडियो में आपको 30 ऐसे प्रश्न कराए हैं जो आपको जो 21 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाला है डायरेक्ट छपेगा। पर जो याद रखिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।